मिठाई का नाम आते ही सबसे पहले हमें काजू कतली की याद आती है। तो ये ऐसी मिठाई है जिसे काजू कतली को भी फेल कर देगी। तो हमने बाजार के स्वाद में इस मिठाई को बनाकर तैयार किया है और डिजाइन भी दी है। तो इसका नाम है चंद्रकला। देखने में जितनी ये सुंदर दिखती है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा मैदा कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो खाने वाला सोडा भी डाल दे सकते हैं। और 2 चम्मच भर के हम इसमें घी डाल रहे हैं। अगर आप इसे पिघला कर डालेंगे तो ये 4 चम्मच होगा। अब बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसे मिला लेना है। तो 2 कप मैदा में 2 चम्मच घी का इस्तेमाल हमने किया था, जिसे हमने पिघला कर नहीं डाला था। ये परफेक्ट था। अगर आप पिघला कर डालना चाहते हैं तो 4 चम्मच घी का इस्तेमाल करिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। तो पानी एक साथ न डालिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आटा हमारा गूंथ गया है। अब इसे एक कपड़े में हम लपेट कर ढक देंगे किसी बर्तन से। तो इसे रख देते हैं साइड में और चलिए हम आगे की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 से 15 काजू और 10 से 15 बादाम का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इसे सबसे पहले हम काट लेंगे। तो हमारे पास यह कटर है, तो इससे बहुत बारीक कटता है। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप चाकू से भी इसे बारीक काट सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा पीस नहीं रखना है, बारीक ही रखना है। तो यहाँ पर हमने बादाम काट लिया है और काजू को भी इसी तरह हम कट कर लेंगे। तो काजू बादाम कट हो गया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम मावा। तो ये बाजार वाला है, अगर आप घर वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गैस पे एक पैन हमने रख दिया था और 1 चम्मच हमने उसमें घी डाला था। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। घी गर्म हो जाए हल्का, तब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर हमें भूनना है। तो इसमें हम 2 चम्मच कोकोनट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाउडर का। अगर आप चाहते हैं कोकोनट पाउडर नहीं डालना तो आप नहीं भी डालिए। और इसमें कुछ किशमिश डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब। और अब इसमें डालते हैं मावा। मावा को हमें 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। गैस का फ्लेम लो रहेगा और इसे एक प्लेट में हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको इसे ठंडा करना है। तब से चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है। अभी गैस फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। और 1.5 कप हमने यहाँ चीनी का इस्तेमाल किया है और 1/3 से थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप पानी डालने के बाद गैस फ्लेम ऑन कर देंगे और चीनी को पिघलने तक हमें पकाना है। चीनी को हमको तब तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से मेल्ट होना ना हो जाए। हमें इसे 2 तार की या 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब इसमें 2 इलायची डालेंगे और केसर के कुछ धागे डाल देंगे। तो चीनी हमारी यहाँ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसे उतार कर हम रख देते हैं साइड में और चलिए अब बनाते हैं चंद्रकला। तो यहाँ पे मावा अच्छी तरह से ठंडा हो गया था और अब इसमें हमने 2 चम्मच ये चीनी का पाउडर डाला है और आधा चम्मच हमने इलायची का पाउडर डाला है। इसे बहुत अच्छी तरह से आपको मिलाना है। मावा जब बहुत ही ठंडा हो जाए अच्छी तरह, तभी आप चीनी का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो क्या होगा, चीनी पिघल जाएगी और हम भरेंगे जब ना तो चंद्रकला बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम आटा को एक बार और अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। तो अगर आपके पास प्लास्टिक है तो आप प्लास्टिक भी लगा कर रख सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से गूँथेंगे और हम यहाँ पे एक लोई लेंगे। रोटी बनाने के हिसाब से हम एक लोई ले लेते हैं बड़ी सी, और अच्छी तरह से हाथों से हम इसे रोल करके गोल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 छोटी छोटी भी लोइयाँ ली हैं ताकि हम आपको इस तरह से भी दिखा सकें। तो हम 2 तरह से बना के आपको दिखाएंगे। तो बड़ी लोई को हम बेल लेते हैं, थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और बेलन से हम इसे बेल लेंगे। तो आप क्या करिएगा, रोटी जो बेलिएगा वो ज़्यादा पतली नहीं रहे। चंद्रकला थोड़ा मोटी ही रहती है तभी अच्छी लगती है खाने में। तो थिकनेस इस तरह से आप रखिएगा। अब हमारे पास ये एक ग्लास है तो हम ग्लास से कट कर लेते हैं, इससे जल्दी बन जाता है। तो एक रोटी में यहाँ पे 4 रोटी बनी है, मतलब छोटी छोटी। तो 2 चंद्रकला हमारी इसमें बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसके ऊपर रखते हैं आधा चम्मच है ये हम मावा, और मावा को अच्छी तरह से सेट कर देंगे और किनारे पे हम पानी लगा देते हैं। और दूसरा रोटी हम इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से आपको बहुत ही अच्छी तरह से किनारों को चिपका देना है, नहीं तो ये तेल में जाकर खुल जाएगी और सारा तेल भी खराब हो जाएगा और स्वाद भी खराब हो जाएगा। ऊपर से हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसका शेप बने।
तो किनारे का एक साइड इस तरह उठाएंगे और हम इसे चिपकाते जाएंगे। इसी तरह से आपको भी चिपका कर इसे बहुत अच्छी तरह से डिजाइन देना है। अगर आप बाजार के जैसे डिजाइन दे पाते हैं तो दे दीजिएगा, क्योंकि ये इसकी डिज़ाइन थोड़ी मुश्किल होती है। फिर भी हमने कोशिश की थी बाजार के जैसे डिज़ाइन बनाने की। तो यहाँ पे हमने जो छोटी छोटी लोइयाँ ली हैं उसे भी इसी हाथों की मदद से इस तरह से हम चिपका करके रोटी बना लेंगे, टिकिया बना लेंगे। हम इसे बेलेंगे नहीं और आधा चम्मच इस पर हम मावा रखेंगे और दूसरी टिकिया से इसे हम कवर करके बहुत अच्छी तरह से इसे दबा कर चिपका कर बना लेंगे। जिस तरह हमने पहले चंद्रकला बनाकर आपको दिखाई है उसी तरह आपको सेम ये भी करना है। तो इसे भी इसी तरह बहुत ही अच्छी तरह से आपको मोड़ना है। और यहाँ पे हमारे 4 चंद्रकला बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तो गैस पे हमने तेल रख दिया था। तेल को आपको हल्का गर्म रखना है, एकदम हाई या मीडियम गर्म नहीं रखना है। देखिए हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं, नहीं तो क्या होगा हमारी चंद्रकला जो रहेगी वो क्रिस्पी नहीं होगी। तो कुछ देर के बाद इसे पलटना है, डालते मान इसे नहीं पलटना है और अलट पलट कर हमें लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारी टेस्टी चंद्रकला बन गई है। अब चलिए इसे चाशनी में डिप करते हैं। तो चाशनी को हमें गर्म कर लेना है, दोबारा से कुनकुन करना है ताकि ये एकदम ठंडी रहेगी तो इसमें नहीं जाएगा और क्रिस्टल इस पर जमा हो जाएगा। तो चाशनी हमने दोबारा से गर्म की और अब इसमें डाल देते हैं सारी चंद्रकला को और इसे हम 2 से 3 मिनट तक ही चाशनी में रहने देंगे। अगर आपको ज़्यादा देर तक रखनी है या चाशनी वाली चाहिए तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ में हमने 2 से 3 मिनट बाद ही इसे निकाल लिया था और यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी एकदम बाजार जैसा चंद्रकला बनकर तैयार हुई थी। बहुत ही टेस्टी लगी थी, इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी लगा था, बाजार से भी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो शुद्ध और टेस्टी चंद्रकला आप घर में बनाइए और कभी भी दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो मेहमानों को ज़रूर खिलाइए। हमने इसे तोड़कर भी आपको दिखाया कितना टेस्टी दिख रहा है और खाने में सच मानिए एकदम बाजार से अलग ही था, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से चंद्रकला की मिठाई बना सकते हैं और इसे मेहमानों को खिला सकते हैं। तो कोई भी त्यौहार हो या दिवाली हो कभी भी इस मिठाई को आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। और इसी तरह नई नई रेसिपी देखने के लिए इजी कुकिंग विद नीलू को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।